गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 लेक्चर हुए और ये तीसरा लेक्चर है। इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पर बात छोड़ी थी वहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्यूब रूट ऑफ आ नंबर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, क्यूब, अब सुनिएगा मेरी बात को, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर होता है यहाँ के ऊपर 1 कॉमा ओमेगा और कॉमा यहाँ के ऊपर ओमेगा स्क्वायर। इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को कल बता दी थी। अब एक बात आप यहाँ पर रखिए, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, अगर वो नंबर 1 है, आप सुन लें मेरी बात को, ये अगर क्यूब रूट ऑफ ए नंबर और मान लीजिए कि वो यहाँ के पर ये 1 है, 1, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 होगा, कॉमा 1 इंटू ओमेगा होगा और कॉमा 1 इंटू यहाँ के पर ओमेगा स्क्वायर होगा। इस पॉइंट को आप समझें। और अगर क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, जैसे यहाँ के पर वैल्यू बात यहाँ के पर ये आई, क्यूब रूट ऑफ आ यहाँ के ऊपर नंबर, और अगर आप मान लीजिए कि वो नंबर यहाँ के ऊपर ये माइनस के 8 है, ये माइनस के 8 है, तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। -8 का क्यूब रूट क्या होगा, -2, और उसके बाद में फिर माइनस के 2, देखिए ये 1 था तो 1 ओमेगा हो गया और वैल्यू आ जाएगी जाकर माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये क्यूब रूट ऑफ आ नंबर और मान लीजिए कि 27 ले लिया गया, तो 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा यहाँ के पर दूसरा 3 ओमेगा स्क्वायर होगा और ये आ जाएगा यहाँ के पर 3 ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने अपनी बात जो है वो क्लियर कर दी। और जनरल सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ के पर आ जाएगा यहाँ के पर क्यूब रूट ऑफ यहाँ के पर नंबर एल्फा। अगर वो नंबर एल्फा है तो सिचुएशन क्या होगी, एल्फा होगा, एल्फा ओमेगा होगा और यहाँ से आ जाएगा एल्फा ओमेगा स्क्वायर। कल ये बातें बताई थी, लेकिन हो सकता है कि मैंने सोचा ना समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, तो मैंने आज आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर क्लियर कर दिया। इसके बाद में फिर मैं जो है आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद में आप यहाँ के ऊपर ये देख लें, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होगा। एवलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे बच्चे मेरी बात को समझें। एवलर फॉर्म ऑफ यहाँ के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये यहाँ के ऊपर एवलर फॉर्म ऑफ यहाँ के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, सिचुएशन ये होती है कि इसको e⁻i थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बोला नहीं जा सकता, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, CBSE वगैरह में है और ISC में मुझे नहीं लगता कि है। एवलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर e⁻i थीटा, CBSE वालों के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एवलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको e⁻i थीटा कहते हैं। और ये याद रखिएगा, ये cos थीटा प्लस यहाँ के पर i sin थीटा के बराबर होता है। और e⁻ अगर माइनस के i थीटा हो जाए तो ये वैल्यू यहाँ के पर आ जाती है cos थीटा और माइनस के यहाँ के पर i यहाँ के पर sin थीटा। देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई है। इसके बाद में ये दोनों मैंने आपको यहाँ के पर एवलर फॉर्म यहाँ के पर जो है वो पढ़ा दी। अब इसके बाद में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ के पर छूट गई हैं, और ये क्लास हर जगह पर है, यूपी बोर्ड में भी है, CBSE में भी है और ISC में भी है, कि अगर हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ Z1 और अपान यहाँ के पर Z2 निकालें तो बराबर वैल्यू हो जाएगी यहाँ के पर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 और माइनस के एम्पलीट्यूड ऑफ यहाँ के पर Z2। इन सब फार्मूले को, इन कंसेप्ट को अपने पास में नोट कर लीजिए। और अगर यहाँ के पर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालें तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस
यहाँ के ऊपर ये एम्पलीट्यूड ऑफ यहाँ के ऊपर Z2 इन दोनों फार्मूलों को, और इन दोनों फार्मूलों को एओलर फॉर्म है, ई फॉर एओलर है, और यहाँ के ऊपर इसको यहाँ के ऊपर आप नोट कर लें। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये सब आपके कोर्स में है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो टीचर पढ़ाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसको टच करता जा रहा हूँ कि अगर ये बच्चों देखिए, यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर ये वाई एक्सिस है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हमारे पास में यहाँ के पर ये, और ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है यानी इमेजिनरी एक्सिस है, और ये हमारे पास में यहाँ के पर जो है वो रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है। इसके बाद में हमने इसमें यहाँ के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया। देखिए याद रखिएगा इस चीज़ को कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट किया, ये Z1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये रिप्रेजेंट किया, यहाँ के ऊपर Z2। बात समझ लो इस चीज़ को। ये यहाँ के ऊपर ये Z2 Z1, और इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया। देखिए बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ पढ़ाई जाए वो आपकी समझ में आना चाहिए। हमने आपसे बताया था कि अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों Z1 बराबर यहाँ के ऊपर A और प्लस यहाँ के ऊपर ये IB मान लिया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तो ये ऑर्डर पेयर A, B होगा, और उसके बाद में फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट कर दिया, और ये यहाँ के ऊपर ये Z2 है, और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर ये C प्लस यहाँ के ऊपर ID है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो C, और यहाँ के ऊपर ये D होगा। इसके बाद में बच्चों यहाँ के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये रिप्रेजेंट किया, देखो यहाँ के ऊपर ये। इसके बाद में हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर ओरिजिन से मिला दिया, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये ओरिजिन से इसको जो है वो मिला दिया। कल या परसों वाले लेक्चर में मैंने ये बात बता दी थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आपको चाहिए है तो आप उसको प्लेन में दिखाइए और ओरिजिन से कनेक्ट कर दिए। अगर कहा जाए कि इस Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो यहाँ के ऊपर जो भी पॉइंट हम लोग लेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर पॉइंट जो है वो बच्चों यहाँ के ऊपर ये P ले लिया और यहाँ के ऊपर ये Q ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड OP होगी या मॉड Z1 होगी, इसकी क्या होगी, मॉड PQ होगी, OQ होगी, और या मॉड Z2 होगी। पॉइंट आप समझ लें इस चीज को। अगर हम आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछें कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्टेंट कहां से पास होगा, तो आप समझ लें इस चीज को बच्चों कि इसका रिजल्टेंट यहां से पास हो गया, ये रिजल्टेंट यहां के ऊपर पास हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से पास होगा, ध्यान दे लीजिएगा ये। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि फिर हम लोगों ने बहुत आराम से देख लीजिएगा, इसका रिजल्टेंट P से पास होगा। रिजल्टेंट का मतलब ये है कि ये लाइन Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको अलग भी करके दिखाई दे रहा हूं चीज कि अगर हमारे पास में क्लास 9 में पढ़ाया जाता है कि ये अगर यहां के ऊपर ओरिजिन है और एक वेक्टर यहां के ऊपर ये है, और उसके बाद में दूसरा वेक्टर ये टेल है और ये हेड है, अगर दूसरा वेक्टर यहां से इस तरीके से इसके हेड से यहां के ऊपर जुड़ जाए, और अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर यहां के ऊपर ये B है, सारे बच्चे सुनेंगे मेरी बात को, अगर O पॉइंट ये है और P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है, और अगर ये इस A वेक्टर की टेल है और ये यहां के ऊपर हमारे पास में आगे की नोक है, टिप है,
ये यहाँ के ऊपर टेल है और ये हेड है। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर बी अगर इस वेक्टर ए में जोड़ा जाए तो दूसरे वेक्टर की जो टेल होगी वो इसके हेड में से अटैच कर दी जाएगी, तो ये दोनों वेक्टर जो है वो जुड़े माने जाएंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ, तो यहां से आदमी यहां पर आएगा और यहां से यहां आएगा। अगर यहां से यहां तक 10 किलोमीटर आया और यहां से यहां तक 12 किलोमीटर आया तो कितना आया, 12 और 10 22 आया। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको ब्लॉक करेंगे कि यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो टोटल कितना आया, यहां से यहां पहुंचा। तो इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट समझिएगा। अब यहां आइए, अगर हमारे पास में यहां से और यहां तक ये डायरेक्शन है, अगर वेक्टर की फॉर्म में देखा जाए ओपी हुआ और उसके बाद में ये जो वेक्टर लिखा हुआ है, अगर हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें बच्चों तो पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इस OQ को वेक्टर की निगाह से देखें तो ये वेक्टर OQ जो है वो इस वेक्टर PR के बराबर होगा। खाली डायरेक्शन की बात है कि अगर हम ये डायरेक्शन यहाँ के ऊपर ये दे दें और ये डायरेक्शन हम लोग यहाँ के ऊपर ये दे दें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल भी होंगे और बराबर भी होंगे। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से यहां पर आए, हेड दूसरे वेक्टर की टेल इसमें जोड़ दी गई, तो यहां से यहां पर आए और यहां से यहां पर आए तो टोटल कितना आए, यहां से यहां पर आए। तो याद रखिएगा कि ये जो है ये हमारे पास में मॉड Z1 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। और ये यहां के पर चूंकि इस वेक्टर के बराबर है तो अगर ये मॉड ऑफ यहां के पर Z2 बच्चों है, Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिजिन से करेक्ट हो रही है तो ये यहां के पर ये आ जाएगा यहां के पर Z2। इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 और प्लस मॉड ऑफ यहां के पर ये आ जाएगा Z2। बच्चों ये इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर लॉ से। ये मैं कोई अलग की चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, होता ही है कि टीचर पढ़ाते नहीं है सब किताबों में, यहां के पर ये आ जाएगा। इसके बाद में एक बात तुम लोग बच्चे समझ लो कि अगर हमारे पास ये भी मैं तुम्हें अलग बताता हूं कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई वेक्टर ये देखो दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है ए है, ये यहां के ऊपर वेक्टर ए है। अगर वेक्टर की टेल ये है और हेड ये है, अगर टेल ये है और हेड ये है, अगर हेड में दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ी जाए, इस वेक्टर बी की जो टेल है वो इसके हेड में जोड़ दी गई इस वाले वेक्टर के, तो ये दोनों वेक्टर आपस में जुड़े माने जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। और अगर देखो ये है वह, अगर हमारे पास में ये वेक्टर ए है और हमारे पास में ये यहां के ऊपर क्या है, ये यहां के ऊपर इसकी टेल है और टेल ही में दूसरा वेक्टर हम लोगों ने यहां के ऊपर और जोड़ दिया, तो अब ये जो बचा हुआ गैप होगा ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, चाहे ए माइनस बी हो और चाहे यहां के ऊपर बी माइनस यहां के ऊपर ये ए हो। याद रखिएगा कि अगर टेल टेल से जुड़ गई तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, लेकिन एब्सोल्यूट लिया जाता है। इसी तरीके से बच्चों सुन लो कि अगर सिचुएशन ये है कि एक वेक्टर हमारे पास में ये है OP और दूसरा वेक्टर हमारे पास में OQ है और अगर इनकी टेल्स जुड़ी हुई हैं और उसके बाद में बचे हुए गैप को अगर हम यहाँ के ऊपर ये कंप्लीट कर दें तो याद रखना कि ये दोनों का डिफरेंस होगा। क्या होगा, दोनों का यहाँ के ऊपर ये डिफरेंस आ जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। ये ध्यान दे लीजिएगा, ये यहाँ के ऊपर इनका डिफरेंस आएगा। समझ में आ गई बात। अब इसके आगे बढ़िए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर वैल्यू जो आ जाएगी, जो रिजल्टेंट है यहाँ के ऊपर Z1 प्लस चाहे हम Z2 लिखें और चाहे मॉड ऑफ यहाँ के ऊपर Z1 प्लस हम लोग यहाँ के ऊपर Z2 लिखें, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी। अब देखिए पहला स्टेप बच्चों देखिएगा कि मॉड ऑफ Z1 और माइनस के यहाँ के ऊपर मॉड ऑफ यहाँ के ऊपर Z2, ये मॉड लगाया गया, ये है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये मॉड ऑफ Z1 और माइनस का यहाँ के ऊपर Z2 है। ये पॉइंट हमने बता दिया है। अगर मॉड Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकाली जाए तो ये देखिए A प्लस बच्चों IB होगी और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगी C प्लस और यहाँ के ऊपर ये ID। देखिए ये लगा दिया गया। इसके बाद में सारे बच्चे देखें कि मॉड ऑफ यहाँ के ऊपर Z1 और माइनस का Z2 बराबर ये आ गया, यहाँ से A माइनस C आएगा और प्लस I कॉमन लेने के बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा B माइनस D।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मॉड ऑफ Z1 और माइनस का यहाँ के पर Z2 बराबर, ठीक है, यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी। और आप देख लें इस चीज़ को, तो अंडर रूट यहाँ के पर आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से आ जाएगा b माइनस डी का ये होल स्क्वायर। सारे लोगों को मैं बता चुका कि मॉड में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अंडर रूट में ये स्क्वायर का सम हो जाएगा। और याद रखिए इस चीज़ को कि अगर हम आपसे ये पूछें कि इस पॉइंट के ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो हर आदमी ये बात कहेगा कि यहाँ के पर सी कॉमा यहाँ के पर डी। और अगर हम आपसे ये पूछें कि इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो हर आदमी कहेगा ए कॉमा बी। और फिर मैं आपसे ये बात कहूँ कि क्लास 9th का या 10th का मुझे नहीं याद है कहाँ का से आप लोगों को मिलेगा यह फार्मूला, लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाया जाए, यानी पी क्यू लगाया जाए और पी पॉइंट ए कॉमा बी हो और क्यू पॉइंट सी कॉमा डी हो, तो अंडर रूट ये आ जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर। सारे लोगों को ये पता है कि अगर x1 y1 ये हुआ और x2 y2 ये हुआ तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ Z1 माइनस का Z2 बराबर अंडर रूट ए माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, ये पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ये स्टेप आ गया। इसके बाद में अब आप लोग यहाँ के ऊपर ये देखिए, अब आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये थ्योरम है। तो अब इस थ्योरम को हम लोग यहाँ के ऊपर लगाएंगे बच्चों। तो इन ट्रायंगल यहाँ के ऊपर लिख देंगे हम लोग इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OP और यहाँ के ऊपर आर। देखिए O पॉइंट ये है और उसके बाद में P पॉइंट ये है और R पॉइंट ये है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि OP और प्लस यहाँ के ऊपर PR, OP और प्लस यहाँ के ऊपर ये PR। आप खुद देख लीजिए कि O से P गए और P से R, दो साइडों का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर OR। सारे लोगों की बात समझ में आ गई कि अगर ये ट्रायंगल लिया जाए तो ट्रायंगल से थ्योरम यहाँ के ऊपर ये लग जाएगी। अब OP क्या है, अभी हमने आपको क्या बात बताई थी कि अगर हम OP, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर Z1 और प्लस इसके बाद में ये PR क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ यहाँ के ऊपर Z2, ये आ जाएगा मॉड ऑफ यहाँ के ऊपर Z2 ग्रेटर देन। और OR क्या हो जाएगा, देखिए OR क्या है हमारे पास में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है। क्या हो जाएगा यहाँ के ऊपर OR वैल्यू आ जाएगी जाकर मॉड ऑफ Z1 प्लस और यहाँ के ऊपर Z2। OP हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये हो गया और OR क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये Z2, यानी इन दोनों का यहाँ के ऊपर सम, चाहे मॉड Z1 प्लस Z2 कहें और चाहे मॉड ऑफ Z1 प्लस और यहाँ के ऊपर Z2 कहें। ज़्यादा बेहतर ये है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ के ऊपर ये देखिए ये आ गया। OR की जगह के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर रख दी। और आगे बढ़िए, इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इससे बड़ा है इससे, इसका मतलब ये छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 और प्लस Z2 लेस देन, और आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 और प्लस मॉड ऑफ यहाँ के ऊपर ये Z2। देखिए यहाँ तक ये बात आ गई है, वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, लेकिन इसका प्रूफ वहाँ पर हमने मैथमेटिकल प्रूफ किया था और यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल है। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग यहाँ के ऊपर 1 कहें। देखिए इसको इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर आप कहें यहाँ के ऊपर 1। अब इसके बाद में मैंने आप लोगों को अभी अभी ये थ्योरम बताई थी कि अगर हम यहाँ से जोड़ें तो ये वेक्टर, अब इस वाले फिगर को देखिएगा कि ये A और ये B, तो ये रिजल्टेंट यहाँ के ऊपर A प्लस B हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया यहाँ के ऊपर ये एंड, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर इतने और प्लस इतने और बराबर यहाँ के ऊपर, सुन लीजिए बात को क्योंकि हो सकता है कि आपको भी घबराहट में चीज़ जो है समझ में ना आए। अगर हम किसी भी ट्रायंगल का लॉ लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ का पर ये आ जाएगी कि ये A होगा और ये B होगा और ये रिजल्टेंट इस्तेमाल होगा। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल बच्चों लें ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग वेक्टर की निगाह से देखेंगे तो ये आया और उसके बाद में ये आया, ठीक है, और उसके बाद में इन दोनों का जो सम होगा वो ये होगा। तो इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल OP, एक तो थ्योरम लगाई गई कि दो का सम ग्रेटर देन होता है
और उसके बाद में फिर सिचुएशन ये है कि दो का सम बराबर भी होता है वेक्टर लॉ से, कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये देखिएगा मॉड ऑफ यहाँ के पर Z1 और प्लस मॉड ऑफ यहाँ के पर Z2, यानी इसको और इसको जोड़ा। अगर हम वेक्टर की निगाह से देखें, यानी ये वेक्टर लें और इसकी हेड में दूसरे की जो है वो हम लोग ये देखिए ये टेल जोड़ दें, तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 और प्लस मॉड ऑफ Z2। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर बच्चों 2 आ गई, ये वेक्टर लॉस। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करिएगा तो ये लेस का निशान है बच्चों, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच बराबर का निशान है। इसका मतलब दोनों को जब आप कंबाइन करिएगा बच्चों तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन होगा और इक्वल टू, ये देखिए इक्वल टू, ये आ जाएगा मॉड ऑफ यहाँ के पर Z1 और प्लस मॉड ऑफ यहाँ के पर ये Z2। ये मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री से भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ करा दिया और बातें मैंने आपको जो है वो समझा दी। आप बात समझ लें इस चीज़ को और पढ़िए, इसको बहुत कायदे से बैठ के आप रुक के और सब चीज़ों को समझ लीजिएगा। देखिए इसके बाद में एक बात आप एक पॉइंट के लिए समझ मतलब टाइम उसमें लम्हे के लिए समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसको किस तरह प्लॉट किया जाता है, इसका मैं अभी आपको जो हूँ बता रहा हूँ कि देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और किताबों में दिए हुए हैं, आप देख लें। जैसे हमारे पास में यहाँ के बार ये दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द सम, मैं एक ही क्वेश्चन लगाऊंगा इसका, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 3 प्लस 2i प्लस यहां के बाद लिख दिएगा 2 माइनस यहां के बाद ये 4i यूजिंग द पैरेललोग्राम रूल, using the parallelogram rule on complex plane। अब आप एक बात गौर करिएगा कि अगर हमारे पास में ये देखिए ये हमारे पास में ये है और ये हमारे पास में रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये देख लें आप लोग। और इसके बाद में सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी कि यहाँ के ऊपर ये देखिए, आप देखिएगा इस चीज़ को कि माइनस का ये i हुआ, माइनस का ये देखिए 2i हुआ, माइनस का 3i हुआ, माइनस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 4i, और इसी तरह बढ़ते जाएंगे। और ओरिजिन से जब हम ऊपर जाएंगे तो ये i हुआ, ये 2i हुआ, ये 3i हुआ, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर आ जाएगा 4i। अब ये रियल एक्सिस है तो यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास 1 हो गया, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 हुआ, यहाँ के ऊपर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। कोई भी फिगर बनाइएगा आप इसी तरीके का, यही चीज़ यहाँ के ऊपर वो करिएगा। अब मैं इसको रख दूं और आपको बताऊं कि मामला क्या है। देखिए बच्चों, इसमें मामला ये है कि सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ के ऊपर 3 प्लस 2i दे रखा है, तो जो 3 प्लस यहाँ के ऊपर ये 2i है इसका ऑर्डर पेयर 3 कॉमा यहाँ के ऊपर ये 2 होगा, तो ये 3 आ गया। और उसके बाद में बच्चों ये 3 हुआ और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर ये 3 कॉमा यहाँ के ऊपर ये 2i हो गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 माइनस अगर यहाँ के ऊपर 4i है तो ये 2 कॉमा माइनस 4 होगा, और 2 के बाद में फिर देखिए पॉइंट ये आ गया 2 कॉमा और यहाँ के ऊपर आ जाएगा माइनस 4। इस तरीके से प्लॉटिंग होगी। और सिचुएशन क्या होगी कि पहले आप इसको यहाँ के ऊपर देखिए ये मिला दीजिए, इसके बाद में फिर आप इसके बाद में यहाँ के ऊपर देखिए ये मिला दीजिए, देखिए ये मिला दिया। इसके बाद में फिर इन दोनों का सम करिए, तो जब आप इन दोनों का सम करिएगा बच्चों, ऐड करिएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर ये 5 और माइनस का 2i। तो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा
ये 5 कॉमा यहाँ के पर ये -2 होगा। अब आइए 5 कॉमा -2 पे देखिए 5 ये है और ये देखिए ये 5 कॉमा यहाँ के पर -2 आ गया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका रिजल्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया है तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इसके बाद में फिर इसको इससे यहाँ के पर ये मिला दिए और इसके बाद में फिर क्या करिएगा, बस ये देखिए पैरेललोग्राम रूल हो गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, आप देख लें कौन। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये 3 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पॉइंट होगा ये 2 - के 4i को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3 प्लस और यहाँ के ऊपर 2i और प्लस, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 माइनस और यहाँ के ऊपर 4i, ये वाला पॉइंट ये होगा। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखा दी। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिखा रहा हूँ बार बार आपको, कि आपको ऐसा ना लगे कि ये नया है बिल्कुल ही। इसके बाद में फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये मैंने आप लोगों को आर्गुमेंट या जो एम्पलीट्यूड है ये नया वर्ड नहीं है आपके लिए, ये मैंने आपको पीछे सिखा दिया, पीछे के लेक्चर्स को आप लोग देखेंगे। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकालते किस तरीके से हैं, इस वक्त जो रोशनी डाली जा रही है वो इसके ऊपर डाली जा रही है। देखिए हमारे पास में अगर ये 4 क्वाड्रेंट हैं बच्चों, ये और ये हम लोग आर्गुमेंट निकाल लें, ध्यान रखिएगा, ये एम्पलीट्यूड। तो पहले में यहाँ के ऊपर याद रखिएगा कि थीटा लिया जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये पाई माइनस थीटा लिया जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रही है तो पाई प्लस थीटा होगा, और यहाँ के ऊपर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम लोग एम्पलीट्यूड निकालने के लिए या आर्गुमेंट निकालने के लिए 2 पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके ऊपर आप यहीं पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए कि अगर हमारे पास में z बराबर -1 - i बच्चों दे रखा है, z बराबर दे रखा -1 और -i, और हम लोगों को इसका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट निकालना है। पॉइंट समझिएगा। तो सारे बच्चे देख लें कि पहले हम इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे। यहां पर हम लोग इसका क्या करेंगे, यहां के ऊपर ऑर्डर पेयर लिखेंगे, और ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा यहां के ऊपर माइनस, ठीक है, माइनस कॉमा माइनस। इट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए ये बात तय हो गई। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या करिएगा कि tan थीटा बराबर मॉड y/x लिखिएगा। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि नया चीज नहीं है। मैंने अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy दे रखी है तो tan थीटा की वैल्यू y/x पढ़ाई है, ये ध्यान दे लीजिएगा पीछे के लेक्चर्स में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि tan थीटा बराबर मॉड y/x लिखिएगा, इफ z बराबर x + iy, ये ध्यान दे लीजिएगा, ये तो मॉड लगा दिया जाएगा। इसके बाद में फिर tan थीटा बराबर यहां मॉड लगाइएगा, और i का मल्टीपल -1 और x जो है वो यहां के बार -1 बराबर, ये वैल्यू दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी मॉड 1 बराबर ये 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि थीटा की वैल्यू tan थीटा बराबर, खुद देख लीजिए कि tan थीटा बराबर यहाँ के पर tan 45 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी 45 डिग्री। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है
इसलिए आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जो है ऑफ -1 माइनस आई बराबर क्या हो जाएगा यहां के ऊपर पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए पाई प्लस और आ जाएगा पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 रेडियन में पाई बाई 4 वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 4। देखिए बात आप समझ लीजिए, ये ध्यान दे लीजिएगा कि पहला स्टेप हुआ, पहला यहाँ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर एम्पलीट्यूड ऑफ -1 माइनस आई बराबर 5 पाई बाई ये 4 आया। ये एम्पलीट्यूड निकालने का मैंने आपको तरीका सिखाया। अभी एक इसके ऊपर आप एग्जाम्पल और देख लें कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर -1 क्या दे रखा है, -1 और प्लस का i√3 दे रखी है ये, और हम लोग आर्गुमेंट निकालने जा रहे हैं। तो ऑर्डर पेयर सबसे पहला इसका क्या हो गया बच्चों, इसका जो ऑर्डर पेयर होगा ये माइनस कॉमा यहां के पर प्लस होगा, माइनस कॉमा प्लस। इट लाई इन, देखिए माइनस और उसके बाद में प्लस से इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यहां तक बात पाई। इसके बाद में फिर मैंने आपसे क्या बात बताई थी कि पहला स्टेप आप क्या करेंगे, देखिए tan थीटा बराबर मॉड लगाइए और y की वैल्यू यहाँ के ऊपर √3 लिखिए और x -1 रखिए, तो मॉड यहाँ के ऊपर √3 मिलेगा, क्योंकि माइनस का इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। 1 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो √3 आएगा, और अगर मॉड में या मॉडुलस में माइनस है तो रिजल्ट प्लस हो जाता है। और मॉड √3 बराबर यहाँ के ऊपर √3 होगा और √3 बराबर tan 60 डिग्री बच्चों होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, यानी रेडियन में π/3 यानी 180/3। ये हो गया भाई। इसके बाद मैंने आपको क्या बात बताई कि जब आप इसका एम्पलीट्यूड निकालिएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ के पर क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस i√3 बराबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस होगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई/3। ये मैंने आपको आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका सिखा दिया। दूसरा जो क्वेश्चन अभी अभी मैंने किया है बच्चों, उसमें एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ -1 और प्लस के यहाँ के ऊपर i√3 बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 पाई और अपान यहाँ के ऊपर 3। देखिए दो बातें मैंने, दो सवाल इसके ऊपर लगवा दिए, लेकिन अभी बात यहाँ के ऊपर ख़त्म नहीं हुई है, ये सब किताबों ही में है। अगर आपको आर्गुमेंट कहा ना कहा जाए बल्कि कहा जाए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालिए, तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को देखिए। देखिए हेडिंग डालिए सारे लोग, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हेडिंग डालने के बाद देखिए यहां के बाद डालिएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जल्दी जल्दी यहां के बाद डालिएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट में एक नोट लिखिए, यहां के ऊपर नोट क्या है बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में नोट लिखिए इफ, नोट है भाई, ये देखिए यहां के ऊपर ये नोट है, नोट। इस नोट को अपने पास में यहां के ऊपर लिख लीजिएगा कि इफ आर्गुमेंट ऑफ z ग्रेटर देन पाई, देन सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है 2 पाई फ्रॉम इट। एंड इफ, यहां पे लिखिएगा एंड इफ आर्गुमेंट ऑफ यहां के बाद z लेस देन -पाई,
ये ध्यान रखिएगा इस नोट के लिए। देन ऐड 2 पाई फ्रॉम इट एंड ऐड 2 पाई फ्रॉम इट, किसके लिए? ये सब कब क्या क्यों किया जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। अब एग्जांपल देखिए कि अगर हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर -1 - i दे रखा है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए, इसीलिए मैंने इसको यहां नोट कर दिया था कि अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो आर्गुमेंट जो है इसमें से किस कंडीशन को इसको फॉलो कर रहा है या इसको ओबे कर रहा है। तो सिचुएशन यहां पे देखिए ये होगी, यहां के ऊपर आप लोग समझें कि लिखा जाएगा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ -1 - i बराबर 5 π/4। ये आ गया 5 π/4 का मतलब ये हो गया, ये ध्यान देखिएगा कि अगर पाई को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 45 आएगा और 45 को 5 से करिएगा तो 225 आ जाएगा। तो हमेशा 225 जो है वो ग्रेटर देन पाई होगा, ये आ जाएगा ग्रेटर देन पाई। ये 225 है और ये 180 है, तो ये हमने के बाद ये बड़ा हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आपने आर्गुमेंट निकाला बच्चों तो वो 5 π/4 निकला और वो हमेशा पाई से बड़ा है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? यहां के बाद आ जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बराबर, देखिए क्या कहा गया, देन सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम इट बराबर हो जाएगा जाकर यहां के ऊपर 5 π/4 और माइनस का 2 पाई, उसमें से क्या करेंगे हम लोग 2 पाई यहां के ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर 4 दूनी 8, ये आ जाएगा -3 π/4। ये आंसर हो गया इसका। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा -3 π/, और यहाँ के ऊपर 4। इसी तरीके से अब उस पर आइए, अगर हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं तो पहले क्या करेंगे हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ -1 + i और √3 बराबर बच्चों 2 π/3 दे रखी है 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो यहां के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पॉइंट रहा है उसको आप यहां के ऊपर समझ लें कि अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये सवाल लगवा दिया गया है, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो भी मैंने आपको बता दिया, और अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 पाई उसके अंदर जो है वो ऐड कर दीजिए। लेकिन इन दोनों में से किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? इसमें से भाई पॉजिटिव होगा तो इसको फॉलो करेगा और अगर नेगेटिव होगा तो वो इसको फॉलो करेगा। यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट बच्चों याद रखना कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर -1 है और ये 0 है तो यहाँ के पर ये +1 होगा। इसका मतलब -1 से लेकर +1 तक अगर हम तुमसे पूछें कि रियल नंबर क्या होंगे तो तुम्हें यहाँ के पर ये चीज़ नज़र आएगी। ये इसी तरीके से प्रिंसिपल आर्गुमेंट सारे बच्चे समझ लें कि हमेशा -π और ये देखो 0 और ये है यहाँ के पर +π, यानी या तो हमेशा कभी कहाँ लाई करेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा -π और π के बीच में लाई करता है, और अगर नहीं लाई करता है तो फिर हम इन कंडीशन को लेके उसको ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी आर्गुमेंट आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाला और अगर वो ऑलरेडी -π और π के बीच में लाई कर रहा है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वही आर्गुमेंट भी होगा और वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी होगा। सारे बच्चे देख लें कि अगर आपने आर्गुमेंट निकाला तो 2 π/3 जो है वो 120 डिग्री होगा। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा? ये आ जाएगा 120 डिग्री। ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर, ये देखिए 120 डिग्री। और याद रखिएगा कि 0 से 180 ये होगा और 0 से -180 ये होगा। तो अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और अगर
इसके बीच में लाई कर रहा है, जैसे 120 डिग्री तो 180 है ना, तो 120 यहाँ के ऊपर पड़ जाएगा। इसका मतलब एज इट इज यही प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी होगा। ये मैंने आप लोगों को आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने का तरीका सिखा दिया कि जब भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात आए तो देख लीजिएगा कि अगर वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है तो उसको छोड़ दिएगा, वही प्रिंसिपल होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन कंडीशंस को फॉलो करिएगा। यहां तक बात आई। इसके बाद में अब देखिए प्रॉब्लम्स का नंबर है, समझे। तो अब आप यहां के ऊपर ये देखें, हर तरीके की प्रॉब्लम मैं आप लोगों को लगवाए दे रहा हूं, तो उसको आप लोग जो है वो किताबों में उसी हिसाब से जो है वो लगाइएगा। पहले इन प्रॉब्लम्स को फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर इन्हीं के हिसाब से उनको जो है वो लगाइएगा। जो आपकी किताबों की प्रॉब्लम्स हैं उसको लगा दिया जाएगा। बाकी तो फिर इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि इवेलुएट, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में है और कह रहा है इवेलुएट। क्या इवेलुएट? ये दिया हुआ है -2 + 2 अंडर रूट यहाँ के पर -2 और प्लस यहाँ के पर 2 अंडर रूट यहाँ के पर -2। और देखिए ये सिचुएशन यहाँ के पर ये इस तरीके से यहाँ के पर इन्फिनिटी और ये इसके ऊपर यहाँ के पर ये चढ़ा हुआ है। अब देख लें इस चीज़ को। कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो इवेलुएट करना है। सारे बच्चे मेरी बात को समझ लें। इस तरीके के सवाल आपको क्लास 12 लेवल के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। सबसे पहला काम बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको x के बराबर मान लेंगे। ये -2 हुआ, +2 अंडर रूट -2 और +2 अंडर रूट यहाँ के पर -2। ये देखो इन्फिनिटी हो गया, ये आ गया। और इसके बाद में हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा देखो x² और बराबर ये वाला रूट बच्चों हट जाएगा, तो बराबर ये -2 आ गया और प्लस का ये आ जाएगा यहाँ के बाद देखो ये 2। यहाँ तक बात पहुँच गई। और फिर जैसे ही -2 शुरू हुए और रूट शुरू हुए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। -2 के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, देखिए ये -2 पे रूट चढ़ा है, फिर प्लस आया, ये 2 आया, ये 2 आया और फिर अंडर रूट -2। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो x के बराबर हो जाएगा। x² हुआ, ये रूट हटा, -2 आया, +2 आया और ये वाला जो हिस्सा है फिर x के बराबर हो गया। तो वैल्यू आ जाएगी जब बच्चों x² - के 2x और के प्लस का 2 बराबर 0। इसके बाद में श्रीधराचार्य मेथड लगा दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर -b और यह आ जाएगा ± अंडर रूट यहाँ के पर b का स्क्वायर माइनस यहाँ के पर 4 × 1 × यहाँ के पर ये 2 और अपान 2a -b ± अंडर रूट b² और -4ac और अपान 2a। तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा 2 ± और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 8 तो माइनस का 4 आ गया और बराबर यहाँ के पर ये 2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2 ± और ये i होगा और ये 2 हो जाएगा। अंडर रूट -1 का i हो गया और रूट 4 का 2 हो गया और अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 1 ± i। 2 कॉमन लेके काट दीजिए। तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी बच्चों और इसको आपने x के बराबर माना था, तो आपका आंसर यहाँ के पर आ जाएगा 1 ± i। आपकी समझ में स्टेप आ गया होगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर 1 पर की तरह आप नोट करेंगे। इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर ये 2 देखिए, जो आपके लेवल के सवाल हैं उन्हीं को हम जो है वो लगवा रहे हैं। देखिए एक सवाल दे रखा है बच्चों, मैं नोट कर रहा हूँ। कह रहा है कि प्रूफ दैट, ये देखिए क्वेश्चन है ये
कह रहा है कि यहां के ऊपर प्रूफ दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 कॉमा यहां के ऊपर Z2 एंड द ओरिजिन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लैंग्वेज सुनिएगा भाई सवाल की। कह रहा है कि फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली इफ, कह रहा है कि यहां के ऊपर ओनली इफ Z1 स्क्वायर और प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, कभी आज से 50 साल पहले कभी IIT में भी पूछा गया है, लेकिन बहरहाल अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई इतनी। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सारे बच्चे देखें कि हम लोग ये यहाँ के ऊपर ये इमेजिनरी एक्सिस हुआ, देखिए ये इमेजिनरी एक्सिस हुआ, और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये रियल एक्सिस हुआ। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ये ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों ले लिया ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने के बाद में सबकी जो साइड है यहाँ के ऊपर हम लोगों ने 2a यहाँ के ऊपर मान ली। ये भी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 2a मान लिया, ये भी हम लोगों ने 2a मान लिया, और ये भी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 2a मान लिया। और इसको हम लोगों ने OA और ये पॉइंट यहाँ के ऊपर ये C कह दिया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तो ये बाइसेक्ट कर देगा, तो ये पॉइंट हम लोगों ने B कह दिया, तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। सारे बच्चे समझ लें भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर यहां से परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तो ये मिडिल पॉइंट होगा, अगर इक्विलेटरल या आइसोसेलेस है तब की बात है। तो अब सिचुएशन क्या हो गई कि अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बच्चों लगाएं तो किसी भी ट्रायंगल में लगा दें तो 2a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर होगा, ये B पॉइंट है। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर AB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, इंप्लाइज दैट यहाँ के ऊपर आ जाएगा AB बराबर A। AB बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा A। तो इसका मतलब ये है कि ये भी पॉइंट यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए, यहाँ के ऊपर ये भी पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर ये A निकल आया। अब सारे लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाइए कि अगर यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस A है A, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो x होगा वो भी A हो जाएगा, और जो ये डिस्टेंस y है यहाँ के ऊपर ये भी A हो जाएगी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि यहाँ से यहाँ तक एब्सिसा कहलाएगा इस पॉइंट का, और ये जो खड़ी डिस्टेंस है ये हो जाएगी इसकी यहाँ के ऊपर ऑर्डिनेट। यहाँ तक जो है वो बात यहाँ के ऊपर आ गई। अब देखिए देखिए एक चीज़ हमने गलत की है कि जब वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, जब इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो 2a का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर, और बाकी ये सही है। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये यहाँ के ऊपर ये गलती हुई है, इसको आप लोग यहाँ के ऊपर सही कर लीजिए। तो AB स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर होगा। तो AB बराबर a अंडर रूट 3 मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी AB बराबर अंडर रूट 3। इसका मतलब कि ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो खड़ी डिस्टेंस होगी वो a रूट 3 हो जाएगी। यहाँ तक मैंने जो है वो बात आपको यहाँ के ऊपर बता दी। अब उसके बाद में कहता है कि प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड द ओरिजिन। तो अगर अब ये देखिए है, ये इसका एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, ध्यान रखिएगा, ये इमेजिनरी है। तो अब सिचुएशन क्या हो गई कि ये जो पॉइंट होगा, बस सारे बच्चे सुने, कि अगर यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस 2a है तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 2a कामा यहां के ऊपर 0।
अब इसके बाद में ये जो पॉइंट होगा वो 0,0 होगा, यहां से a प्लस आई ए रूट 3 होगा बच्चों। अगर हम इस ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो a प्लस आई ए रूट 3 हो जाएगा। सारे बच्चे मेरी बात समझ गए। और ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2a प्लस 0 इंटू आई। अगर ये Z1 हो गया और उसके बाद में ये पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट, यहां के ऊपर कहता है कि Z2, कहता है Z1 Z2 और ओरिजिन, 3 पॉइंट मिल गए हम लोगों को। एक ये मिल गया, इसके बाद में यहां के ऊपर ये दूसरा Z2 ये मिल गया, और ओरिजिन हमारे पास में यहां के ऊपर ये मिल गया। तो सारे बच्चे देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में Z1 स्क्वायर है, Z2 स्क्वायर है, माइनस का Z1 Z2 है। तो Z1 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा a प्लस आई ए रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस Z2 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 2a का सिर्फ होल स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। और उसके बाद में माइनस ये आ गया, और उसके बाद में आ जाएगा Z1 Z2। तो Z1 कितना हो जाएगा, यहाँ के ऊपर आ जाएगा a प्लस आई ए रूट 3, ये Z1 हुआ, और Z2 कितना हुआ, यहाँ के ऊपर आ गया 2a। अब खोलिए इसको, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए तो a स्क्वायर हुआ, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर प्लस, फिर आ जाएगा 3i स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 होगा, a होगा, आई ए रूट 3 होगा, प्लस 4a स्क्वायर होगा। इसके बाद में फिर माइनस 2a से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, फिर यहाँ आइए, और 2a से जब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो i मिलेगा, और उसके बाद में 2a स्क्वायर मिलेगा, और ये रूट 3 मिलेगा। ये सब हमने कर दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला हिस्सा आप खुद ही गौर करें, बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि ये वाला हिस्सा प्लस का और माइनस का, ये देखिए ये कैंसिल हो गया क्योंकि a और a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों बराबर ये a स्क्वायर बचेगा, माइनस का 3a स्क्वायर बचेगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, और प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2a स्क्वायर। अब खुद ही आप देख लीजिए कि 2a स्क्वायर और a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और माइनस का 3a स्क्वायर बराबर 0। देखिए ये 0 प्रूव हो गया कि अगर ट्रायंगल, उसने कहा था कि अगर 3 पॉइंट ले लिए जाएं, Z1 Z2 और ओरिजिन, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। हमने यहां पर ट्रायंगल को इक्विलैटरल शो किया, Z1 Z2 ऑर्डर पेयर निकाले, और कंडीशन को हमने प्रूव कर दिया। यहीं पे हम जो है वो इसको रोक रहे हैं, और इसको आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लिप में इसके आगे के जो आपके लेवल के सवाल हैं, उन्हीं सवालों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।